ये विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है। मैं दिखाना चाहूंगा कि आप बैनर को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि विशाल बौद्ध धम्म एरिया है। आप सोचिए कि ये एरिया पूरा झुग्गी झोपड़ियों का है, जिसको हम कहते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी झुग्गियां हैं जो बनी हुई हैं और उनसे लोग निकलकर ये एक बेहतरीन कार्यक्रम का जो है वो आगाज कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। और जो बाबा साहेब और बुद्ध का जो सपना था कि भारत बुद्ध में बने, उसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ये जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं चल पड़ी है। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा स्पेस है। भगवान नहीं मानूंगा। क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगी। नमस्कार साथियों, आज मैं हूं दिल्ली में, दिल्ली के कीर्ति नगर में, और जहां जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो हर साल बौद्ध दीक्षा का जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे भारत देश में मनाया जाता है। आप देखेंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग मनाते हैं। जैसा कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था कि जैसा कि दिल्ली के अंबेडकर भवन में भी हाल फिलहाल में ही जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब की वो दोहराई गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए जो जागरूक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पे अपने उस मिशन को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए, उस मूवमेंट को एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए अपना जो है कीमती वक्त और योगदान जो है दे रहे हैं। उसमें कई सारे वक्ता भी हमारे साथ आए हुए हैं, हम सबको बारी बारी से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ये छोटा सा एरिया है, आप सोचिए कि ये एरिया पूरा झुग्गी झोपड़ियों का है, जिसको हम कहते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी झुग्गियां हैं जो बनी हुई हैं और उनसे लोग निकलकर ये एक बेहतरीन कार्यक्रम का जो है वो आगाज कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। और जो बाबा साहेब और बुद्ध का जो सपना था कि भारत बुद्ध में बने, उसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ये जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं चल पड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा सा स्पेस है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के अंदर ये समझदारी आई, ये ज्ञान आया कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा बुद्ध का, बाबा साहब का जो मिशन है, उसको कहीं ना कहीं हम ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप देख सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में लोग भी हैं और किताबों का स्टॉल भी लगाया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि साथियों, इसमें बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले और बुद्ध जी की ऐसी प्रतिमाएं, ऐसी फोटोज़ हैं कि जिनको देखकर आप इनका एक प्रेरणा ले सकते हैं, एक समझदारी आ सकती है, एक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जिसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक सफल व्यक्ति बन के जीवन में आएंगे। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बाबा साहेब की जीवनी पर आधारित हैं, बुद्ध जी की जीवनी पर आधारित हैं। उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया, जाति को लेकर उन्होंने क्या बातें कही, इस सब किताबों में आपको जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा भीम का जो पटका है वो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। और मेरे सामने जो देख रहे हैं ये यही लोग हैं साथियों, जिनके अंदर एक जुनून है कि बाबा साहेब के और बुद्ध जी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं समाज के बीच में आनी चाहिए। और जिस तरह से ये विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप बैनर को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह। साथियों, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के दिन में ये वही लोग हैं जो छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियों से निकल के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और नहीं उनकी पूजा करूंगा। महिलाएं अपने आप को करूंगी बोलेंगी, मैं बता रही हूँ, पुरुष करूंगा बोलेंगे, महिलाएं करूंगी या करूंगे ऐसे बोलेंगे। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगी और न कभी उनकी पूजा करूंगी। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगी और नहीं उनकी पूजा करूंगी। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगी कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझती हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगी और न ही
कभी पिंड दान दूंगी। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगी। मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगी। मैं इस सिद्धांत को मानूंगी कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगी। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगी और उनका लालन पालन करूंगी। मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगी। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगी। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करती हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करती हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करती हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह मानती हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूँगी। साधु साधु साधु। आप